गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर हमारे यूनिट 2 का 14th लेक्चर पढ़ रहे हैं। 14 जो लेक्चर है हमारा वो ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग से रिलेटेड है। तो अगर हम इस टॉपिक को देखें तो रिटेल बैंकिंग के कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम ब्रांडिंग और पोजीशनिंग करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो लेक्चर नंबर 15 है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। तो अगर हम वेरियस प्रोडक्ट्स देखें रिटेल बैंकिंग के, तो वहाँ पे हम ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग किस तरीके से करते हैं। तो जो रिटेल बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द लायबिलिटी प्रोडक्ट। कि अगर हम लायबिलिटी प्रोडक्ट की बात करें तो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं जैसे सेविंग, करंट, फिक्स्ड टर्म, रिकरिंग एंड नॉन फिल्ड डिपॉजिट अमाउंट्स, ये सब लायबिलिटी प्रोडक्ट है हमारे रिटेल बैंकिंग के। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे एसेट प्रोडक्ट कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के लोन हैं जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में होती हैं, तो जो भी हमारे हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, एजुकेशन लोन है, गोल्ड लोन है, मॉर्गेज लोन है, व्हीकल लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, ये सब हमारे रिटेल बैंकिंग के एसेट प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड फैसिलिटी कि जो भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ जो एक रिटेल बैंकिंग के थ्रू अपने कस्टमर्स को मिली है वो भी एज ए क्या है हमारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जैसे कि इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड, पेंशन प्लान एटसेट्रा। तो रिटेल बैंकिंग के थ्रू हमें कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड, पेंशन प्लान, ये सारे हमारे एक बैंकिंग सर्विसेज में एज ए प्रोडक्ट हमें दिए जाते हैं। तो अगर हम देखें कि एक कांस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन या हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विस के इनोवेशन को देखें तो जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस है उसकी ग्रोथ हमने देखी एक इनॉर्मस साइज़ में हुई है। तो जो पॉलिसी है हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उनमें अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया के थ्रू कि हम एक अपने रिटेल बैंकिंग बिजनेस की ग्रोथ के लिए अपने कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू इन सर्विसेज को, इन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के लिए ऑफ़र करेंगे। तो जो बैंक्स है वो इम्प्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी एंड सर्विसेज को, जिससे कि हम उनको अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे सकें और हम क्विकली रिस्टोर करें उन नए डिलीवरी चैनल्स को, उन टाई अप अरेंजमेंट्स को, उन बिज़नेस प्रोसेस को जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग करें, जहाँ पे किसी भी तरीके के रिटेल बिज़नेस में कोई भी चीज़ें हमारी फास्टर रेट या उसको इंक्रीज़ करने में नहीं रह जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो जो रिटेल बैंक्स हैं, तो अगर हम देखें कि जो बैंक्स प्रोवाइड करती है रिटेल बैंकिंग सर्विस वो कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे कि जो भी रिटेल बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं उनके नाम हैं कॉमर्शियल बैंक्स, सेविंग बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑफशोर बैंक्स, कम्युनिटी बैंक एंड इथिकल बैंक। उसके बाद अगर हम देखें कि सर्विस ऑफ़र कौन कौन सी की जाती है रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो जो रिटेल बैंक्स की जो हमें सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं जो कि अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, तो पहला है फ़ंड ट्रांसफ़र जो कि हमने देखा था आरटीजीएस और ईएफटी के अंदर। सेकंड है पे बिल जो कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का है। उसके बाद आप देखेंगे कि डेबिट कार्ड मीन्स एटीएम कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये भी एक सर्विस है जो कि कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन दी जाती है। चेक बुक रिक्वेस्ट जो कि ई चेक है। डिमांड ड्राफ्ट, आप देखिए डिमांड ड्राफ्ट एज अ टाइप ऑफ क्या है लोन है। दूसरा क्या है क्रिएट अ टर्म डिपॉजिट कि हम अब किस तरीके से अपनी टर्म डिपॉजिट को क्रिएट कर सकें। और लास्ट क्या है एसएमएस सर्विस। तो एसएमएस सर्विसेज की बात करें तो जो भी हमारी टैली बैंकिंग है, एसएमएस सर्विसेज हैं जो कि एक बैंक के अंदर एज अ ऑनलाइन सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दी जाती है। तो ये सारी जो सर्विसेज है ये रिटेल बैंकिंग के द्वारा हमें मिली हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के, तो अगर हम देखें कि जो रिटेल बैंकिंग की जो ह्यूज ग्रोथ हुई है तो पर्टिकुलरली वहाँ पे हमने देखा है कि ये सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने और फॉरेन बैंक्स ने की है और उनको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा अपनी ग्रोथ के टाइम। तो अगर हम देखें तो पहला जो चैलेंज है दैट इज़ द कस्टमर रिलेशनशिप कि ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन रिटेनिंग रिटेल कस्टमर्स इज़ अ बिग चैलेंज एंड इशू। कि अगर हम देखें कि जो कस्टमर रिलेशनशिप है, तो अगर हम देखें कि जिस तरीके से जो रिटेल बैंकिंग है वो जैसे ही आई इंडिया के अंदर, तो जो कंपटीशन लेवल है बैंक्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो कंपटीशन है जो कि एक हाई डिग्री पे है, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो रिटेनिंग हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज और इशू बन गए हैं। सेकंड अगर हम देखें तो दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल बैरियर कि अगर देखें कि जिस तरीके से हम अपने एटीएम्स के यूजेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ई बैंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ्स है किसी भी बैंक के वो क्रिएट हुए हैं।
तो वहाँ पे हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी वो हमें देखने को मिली हैं, जो कि आजकल के दिनों में देखी जा सकती है कि जिस तरीके से रॉबरी, साइबर क्राइम और एटीएम हैकिंग, ये सब जो चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ हमारे एक टेक्नोलॉजिकल बैरियर के थ्रू एज ए चैलेंज के रूप में मिली है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ द केवाईसी नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। तो जो भी बैंक्स हैं जो कि रिक्वायर करते हैं एक फॉलो गाइडलाइंस जो कि स्ट्रिक्ट होती है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को समझें, है ना। तो ये सब जो नॉर्म्स हैं ये प्रिस्क्राइब किए गए हैं आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई ने जब ये चीज़ें प्रिस्क्राइब की कि आप अपने कस्टमर्स की केवाईसी करिए, तो ये जो चीज़ें हम बैंक्स ने फॉलो की, ये भी एक क्या है, बहुत तरीके का बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ द पॉइंट इज़ कस्टमर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। कि अगर हम देखें कि बैंक्स के बीच में अगर हम देखें तो एक डिफ़िकल्ट टास्क क्या है कि जब बैंक्स ये फेस करें कि उनके रिटेल सेक्टर क्या होते हैं, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उस गुड ट्रैक रिकॉर्ड को देखें उस कस्टमर्स के, जहाँ पे हम उस कस्टमर्स के बारे में जान सकें। तो जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो बड़ा एक चैलेंज हुई है हमारे रिटेल बैंकिंग के आने के बाद। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है पॉइंट, दैट इज़ द लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट एवैल्यूएशन एंड स्कोरिंग सिस्टम। कि अगर हम देखें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिट स्टेटमेंट है, वो जनरली किसी भी रिटेल बैंकिंग कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बैंक पे डिपेंड करती है कि वो अपने बोरोवर के कैरेक्टर को, उसकी इनकम सोर्स को, उसके लोन पर्पस को देखे। तो अगर हमारे पास कोई भी एक फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है तो हमें अपने क्रेडिट के अप्रेजल के लिए, उसके एवैल्यूएशन के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके स्कोरिंग सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि रिटेल बैंकिंग के आने के बाद हम अपने क्रेडिट के एवैल्यूएशन को प्रॉपर नहीं कर पाए, हम अपने कस्टमर्स की स्कोरिंग चीज़ों को नहीं देख पाए, जो कि बैंक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और लास्ट क्या है, रिकवरी। अगर हम इस चैलेंज को देखें तो यहाँ पे जो रीजन्स हम एक्सप्लेन करेंगे वो उस पॉइंट वी के अबव हैं, जहाँ पे हम एक रिकवरी की रिस्क को देख रहे हैं जो कि बहुत हाई है। और ये जो हाई रिस्क है वो किसके लिए है कि जब आरबीआई ने इंक्रीज़ कर दी थी रिस्क वेट को, जो कि किस केस में थी, कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के बेस पे। तो जब आरबीआई ने इन अपने जितने भी लोन या पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के जो रेट हैं उनको हाई कर दी थी, तो जो ये रिस्क वेट है वो एक तरीके का टाइप ऑफ क्रेडिट है जिसकी रेंज 100 से 125% के बीच में होती है। तो वहाँ पे जब कोई रिस्क वेट ज़्यादा होता है, जो रेट ज़्यादा होती है, तो जो कस्टमर है उससे हमें रिकवरी करने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो उस प्रिंसिपल अमाउंट को तो पे कर देता है लेकिन जो रेट है उसको पे करने में उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी एज ए क्या है हमारा चैलेंज है जो कि हम अपने रिटेल बैंकिंग के फॉर्मेट में देखने को सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने देखे कि रिटेल बैंकिंग कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें देती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ हमें लायबिलिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स की डिपॉजिट्स होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि एसेट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड फैसिलिटी दी जाती है। और लास्ट अगर हम देखें तो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जो कि इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन प्लान। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा जो रिटेल बैंकिंग के अंदर जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या किया, अपने रिटेल बिजनेस को बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू इस रिटेल बैंकिंग को इन्हेंस किया। तो उसकी क्वालिटी और सर्विसेज के लिए क्या किया उन्होंने, जल्दी से इसके नए डिलीवरी चैनल्स बनाए कस्टमर्स के लिए, जहाँ पे अपने अपने बिजनेस प्रोसेस के लिए, उनके रीअरेंजमेंट के लिए हमने एक रिटेल बिजनेस को फास्टर रेट पे ग्रो किया। उसके बाद अगर हम देखा तो हमने देखा कि रिटेल बैंक्स जो सर्विसेज कौन कौन से बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो हमने देखा कि वो उन बैंक्स के नाम है कॉमर्शियल बैंक्स, सेविंग बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑफशोर बैंक्स, कम्युनिटी बैंक्स एंड इथिकल बैंक्स। उसके बाद हमने देखा कि रिटेल बैंक्स हमें कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करती हैं अपने कस्टमर्स को। तो हमने देखा कि जो सर्विसेज ऑफर की जाती है रिटेल बैंकिंग के थ्रू, ऑनलाइन सर्विसेज जो कि कस्टमर्स के लिए दी जाती हैं, दैट इज़ द फंड ट्रांसफ़र, पे बिल, डेबिट और एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट और टर्म डिपॉजिट एंड एसएमएस सर्विसेज। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के, तो हमने देखा कि जो चैलेंजेस हैं रिटेल बैंकिंग के उसमें आए थे हमारे
पहला जो चैलेंज था वो कस्टमर के रिलेशनशिप से रिलेटेड था। सेकंड था हमारा टेक्नोलॉजिकल बैरियर। थर्ड थे हमारे KYC नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस। उसके बाद थे हमारे कस्टमर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। उसके बाद था हमारा लैक ऑफ प्रॉपर क्रेडिट इवैल्यूएशन एंड स्कोरिंग सिस्टम। और लास्ट था हमारा रिकवरी। तो हमारा जो लेक्चर है आज का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर में के अंदर भी हम ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग के बारे में समझेंगे अपने रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।